नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। शाहजहांपुर की धरती एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की नई कहानी लिखने जा रही। भैंसी नदी को पुनर्जीवित कर मिसाल पेश करने वाले जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह अब नाहिल झील, जिसे लोग प्यार से नील झील भी कहते हैं, उसको पुराना स्वरूप और गौरव वापस दिलाने के अभियान में जुट गए। शनिवार को जिलाधिकारी ने पुवाया तहसील स्थित लगभग 25 एकड़ में फैली इस झील का निरीक्षण किया। और ये झील की खासियत क्या है कि अपनी सुंदरता के लिए, जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। जब शनिवार को जिलाधिकारी पहुंचे तब बड़ी संख्या में लोग वहां पे आ गए। ग्रामीण ने यहाँ के ऐतिहासिक महत्व और वर्षों से उपेक्षित इस जल स्रोत की पीड़ा को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। डीएम ने झील को पर्यटन केंद्र और प्राकृतिक अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इस झील के पास में लगभग 5000 गोवंश के सुरक्षित रखने के लिए गो अभ्यारण्य स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा, बल्कि ये क्षेत्र पर्यटन, पशु संरक्षण और स्थानीय रोजगार का बड़ा मॉडल भी बन सकेगा। याद रहे कि जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह वही है जो लगभग 65 किलोमीटर लंबी गोमती की प्रथम सहायक नदी यानी भैंसी नदी को पुनर्जीवित कर चुके हैं। इसके साथ ही वह स्कंद पुराण में वर्णित भद्रशिला नदी को भी नया जीवन देने के मिशन में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों की आंखों में अब नई उम्मीद दिखाई देती है। नाहिल झील एक जल स्रोत नहीं, ये भावनाओं, इतिहास और प्रकृति का संगम है। और अब जब प्रशासन इसके पुनर्जीवन के लिए आगे आया है तो ये क्षेत्र आने वाले समय में शाहजहांपुर की नई पहचान बन सकता है। 25 नवंबर को जिलाधिकारी इस स्थल का पुनः निरीक्षण करेंगे, कार्य की स्थिति की समीक्षा करेंगे। आशा है कि नाहिल झील फिर से अपनी पुरानी छवि में दमकेगी और फिर से नया जीवन लहराएगा। मैंने निरीक्षण किया है और इसको इसके प्राकृतिक रूप में लौटाया जाएगा। यहाँ पे पानी की पूरे 12 महीने व्यवस्था रहे और यहाँ पे नेचुरल तरीके से पानी आता रहे, उसके लिए अरेंज किया जाएगा। झील को खुदवाया जाएगा और पूरे को झील का शेप दिया जाएगा। साथ ही साथ एक प्लानिंग और भी है, वो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है वो समय बताएगा कि जो बाकी लैंड यहाँ पे बच रही है, जो थोड़ी ऊंचाई पे है, उसको पूरा कवर करके और चारों ओर से कुछ नेचुरल बाउंड्री वाल टाइप का करके इसको हम लोग गौ अभ्यारण्य के रूप में कर सकते हैं, जहां 5-7 हजार 10,000 गाय जो है नेचुरल रूप से घूमे टहले, उनका खाना अवेलेबल हो, उनका पानी अवेलेबल हो और उनके देखभाल की सुविधा हो। तो ये सारी चीजों को करके पूरा एक होलिस्टिक प्लानिंग की जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पे इस स्थल का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सर, जो कुछ कब्जेदारों ने कब्जा किया उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की चेतावनी? देखो, मेरा ये मानना है कि जैसे भैंसी नदी में हम लोगों ने किया, जैसे ही काम शुरू हुआ सारे कब्जेदारों ने अपने आप ही कब्जा छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी अगर कोई कब्जा होगा तो लोग स्वतः, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है, स्वतः ही छोड़ देंगे। जो नहीं छोड़ेंगे उनके विरुद्ध फिर कार्रवाई होगी। एक बात और है कि जिस तरीके से भैंसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों ने स्वेच्छा से ही अतिक्रमण हटा लिया, उम्मीद है नाहिल झील में भी इसी तरीके से क्षेत्र का पूरा सहयोग बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज।